चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशाय लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्य वाच प्रणमा भाष्य निबंध सुबोधिनिस्था पितराश्रया मत्स्वान्ता प्राप्तास्ता मदीय वाचां वचयन्तु। भाग लेने वाले सभी वैष्णवों को रक्षाबंधन की अनेकों अनेक बधाई। आज के पर्व को सबन को हार्दिक अभिनंदन। आज अपन ब्रिजराज जी की टीका को दूसरे श्लोक को विचार करेंगे। तो जो ये पुस्तक है संस्कृत वाली जिनके पास है वो पेज नंबर 44 पे है वापस व्याख्यान। तो पेज नंबर 44 पे आप लोग देखोगे तो वो ब्रिजराज जी वाला दिखेगा और विषय थोड़ा प्रार्थना से संबंधित है। तो ध्यान दोगे तो आएगी समझ में। थोड़ा ध्यान से विषय को सुनना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दोगे तो विषय हाथ से निकल जाए तो ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि ब्रिजराज जी की टीका है और ब्रिजराज जी जो है वो पंक्ति इनको बांध के चले ना, ये आपको पंक्ति पे नजर गड़ा के रखनी पड़ेगी। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कुछ लोग अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है? मतलब उनको आ नहीं रहे है कि करना नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। बाबा आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है बाबा। अच्छा कम छोड़ जे मेरे सेवा को समय चल रहा हो तो इसलिए कि मेरा वीडियो बंद रखो। नहीं नहीं नम्रता तेरी बात नहीं है, बाकी दूसरे ओके जी। हाँ ओके। हाँ 1 मिनट में देखूं। अब आ रही है आवाज? बहुत स्लो आ रही है, धीमी आ रही है बाबा। अभी भी धीमी आ रही है? एकदम धीमी आ रही है। तो कोई इलाज नहीं है मेरे। पहले ठीक थी।
अब नहीं यहाँ नहीं आ रही है आवाज। तो आपके में कुछ, सबको ऐसे प्रॉब्लम है? जी जी हमें तो है। आपने जो पहले जी बताया जी पहले पहला पहले पहले अच्छी होती, पहले अच्छी होती। वो माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक रखेंगे तो शायद हो जाएगा ठीक। अब आंसू नजदीक क्या होएगा? नहीं बाबा पहले आपने जो रखे थे ना वही सिचुएशन अच्छी थी। अच्छा अब आप लोग क्या रही है आवाज? अब आ रही है? ठीक हाँ है, जी आ रही है, बेटर आ बेटर रही है, आ हाँ रही है। बेटर। बेटर है। हाँ ठीक है, चलो। थोड़ा ध्यान देके सुनोगे तो आएगी समझ में। शायद सिस्टम में कुछ साउंड को इश्यू लग रहा है। मैं जरा देख लूं। हाँ कोई बात नहीं। अरे जरा क्लास के बाद उमंग जरा तू एनीडेस लेके जरा देख लीजिएगा, मैंने मेन सेटिंग में साउंड कम है कि ज्यादा है। ठीक है, तो ब्रजराय जी की टीका में एवं स्वरूपम विवेकस्य निरूप्य, मिली पंक्ति आप लोगों को सारी? वो पंक्ति आप लोग देखो। हाँ, तो अपन ने पहले श्लोक में अपन ने विवेक को प्रकार देखे कि विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। तो विवेक को स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने बहुत विस्तार से अपने को समझाया। और बाकी बात या दूसरे श्लोक में श्री ब्रजराय जी यूं कहना चाह रहे हैं कि एवं स्वरूपम विवेकस्य, माने विवेक को स्वरूप निरूपित करके रक्षण प्रकारम वदिष्यन्तः, बाकी रक्षण को प्रकार कहते हुए तत्प्रसंगेन व प्रसंग के अनुसार। कौन सा प्रसंग? जो विवेक को लक्षण बताया, विवेक को जो प्रसंग बताया वाक्य अनुसार कामनायाः तत्पूर्ण साधनस्य च तन्नाशकत्वं विधिकृत्य। देखो तीन बात बताई कि अपने हृदय के अंदर रही भई कुछ कामनाएं, उन कामना को पूरा करने को जो साधन और उनको नाशन, माने अपन कुछ कामना कर रहे हैं। जब अपन विवेक को स्वरूप अपन समझने बैठ रहे हैं कि विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, तो सही बात है। विवेक को स्वरूप यह है कि प्रभु सब कछु अपनी निज इच्छा से करे हैं। तो यदि प्रभु सब कछु अपनी निज इच्छा से करे हैं तो अपने अंदर रही भई कुछ कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे हो? और उन कामनान के साधनन को क्या होगा? वो करने के नहीं करने। और यदि उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो वह कामना को नाश हो जाएगा। यानी यह मनुष्य प्रार्थना कर रहे हैं, आई जान में ये विषय को यात्रा से उठा रहे हैं। अब इनके हिसाब से पहले अपन रघुनाथ जी की टीका को टच मत करो, रघुनाथ जी के हिसाब से मत सोचो। अब अपन को ये ब्रजराय जी की लाइट में दूसरे श्लोक की टीका को विषय देखना है। तो ब्रजराय जी क्या कह रहे हैं कि सही बात है, विवेक तो ये है कि प्रभु सब कछु अपनी निज इच्छा से करें हैं,
परंतु कुछ कामना को भी जो रोल है जीवन में, मनुष्य के जीवन में अनगिनत कामनाएं होंगे, सब कछु अपनी निज इच्छा से करेंगे, ठीक बात है, लेकिन वो कामना तो शायद प्रभु को पता नहीं रहती होगी, तो और वह कामना को पूरा करने को साधन क्या है ये प्रभु को पता नहीं होगा, तो और पूरा नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगी, तो बताना चाहिए ना, प्रार्थना कर लेनी चाहिए, क्या नुकसान है, कर लो प्रार्थना प्रभु से। यूं इन सब बातन को हृदय कृत्य, इन सब बातन को दिल में सोच के, गजेंद्रवत प्रजस्थवत प्राप्तस्यापि प्रार्थनस्य बाधकत्वञ्च हृदय कृत्य। अब देखो, गजेंद्र के जैसे ब्रज भक्तन के समान जो अपने को प्राप्त हो रहा है, वाको भी यदि अपन प्रार्थना करेंगे तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ये बात हृदय में धारण करके रक्षण को प्रकार जो है बताना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। रक्षितुम प्रार्थनस्य, चलो कोई हिसाब से यदि तुम मान लो कि नहीं प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, कर ही ले प्रार्थना, तो क्या होएगा, तो दो सीरियस अपने को नुकसान उठाना पड़ेगा। वो नुकसान क्या है, तो कह रहे हैं कि फल व्यभिचारित्व, प्रार्थनस्य फल व्यभिचारित्वम युक्त्या समर्थयति, कि प्रार्थना के फल में व्यभिचार आ जाएगा। आयो समझ, माने जैसो फल देना चाहते होंगे ऐसो फल नहीं दे देंगे, कोई डी ग्रेड को फल दे देंगे ठाकुर जी, तो ये फल में व्यभिचार है। आपको पंक्ति लगी कि नहीं सवन की? धन्यवाद। यानी ये फल को व्यभिचारीपनो नहीं आ जाए, बाकी समर्थन में कह रहे हैं ये विवेक के रक्षण का प्रकार है। क्या बात को ध्यान से समझो। देखो विवेक को स्वरूप क्या है, सब कछु अपनी निज इच्छा से करे हैं प्रभु, ये विवेक को स्वरूप लक्षण है। और प्रार्थना नहीं करनी ये विवेक को कार्य लक्षण। आई समझ में? जैसे पिछली बार मैंने आपको शायद बताई थी कि नहीं बताई थी कि ये मनुष्य को स्वरूप लक्षण क्या है कि वो मानव की मनु की संतान, वो मानव है, ये मनुष्य को स्वरूप लक्षण है। और आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम, ये आहार निद्रा भय मैथुन ये सब ये मनुष्य का कार्य लक्षण है। लेकिन वह को विशेष कार्य लक्षण क्या है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जहाँ में धर्म बुद्धि हो वो मनुष्य को कार्य लक्षण। ऐसे ही जो प्रार्थना नहीं करे वहां में सच्चो विवेक को कार्य लक्षण दिख रहे। स्वरूप लक्षण तो अपन समझ गए कि प्रभु सब कुछ अपनी निज इच्छा से कर रहे हैं, ये विवेक को स्वरूप अपने को समझ में आ गया। लेकिन यदि विवेक को स्वरूप अपन समझ के यदि अपन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु सु, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विवेक सिद्ध नहीं हो रहा है, विवेक को स्वरूप नष्ट हो रहा है। तो विवेक को कार्य लक्षण क्या है? देखो पुरुषोत्तम जी ब्रजराय जी जो है शुरुआत में उत्थानिक हमें एक बात कह रहे हैं कि एवं स्वरूपम विवेकस्य निरूप्य रक्षण प्रकार, विवेक के रक्षण को प्रकार है। अपने विवेक की रक्षा कैसे करोगे तुम? तो आपको सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रार्थना। आयो ध्यान में? तो प्रार्थिते व तत किंचात् स्वाम्य अभिप्राय संशया सर्वत्र तस्य सर्वहि सर्व सामर्थ्यमेव च। ये तो अपन ने, ये आप लोग पुष्टि विधान से देख लो, यहाँ में तो कोई विशेष बात नहीं है।
कि प्रार्थना करने से क्या होएगा? स्वामी के अभिप्राय में संशय है। सब कछु सर्वत्र वही कोई है और वो सर्व सामर्थ्यवान है, यानी प्रार्थना नहीं करनी। ये तो साधारणतया महाप्रभु जी के श्लोक को मूलार्थ। अब टीका में देखो कह रहे हैं कि वाह इति अनादरे। वाह शब्द कहाँ आयो? मूल में प्रार्थिते वाह, प्रार्थिते वाह मूल श्लोक देखो। तो वो जो वाह शब्द आयो है वो अनादर में आयो। हाँ भाई उमंग। जी हमें जो ये बात आ रही है ना कि गजेंद्र व्रत व्रजस्थवत प्राप्तस्यापि प्रार्थनस्य बाधकत्वच्च, या में जो आगे बता रहे हैं ना कि फल व्यभिचारित्वं तृप्ता, तो वो समझ लो तो कि ये दोनों केसेस में, गजेंद्र के केस में और ब्रजवासी के केस में ऐसा कुछ हतो कि फल व्यभिचार भयो तो, कि जहां से ये एनालॉजी ले रहे हैं आएगो ना आगे टीका में खुद। अच्छा टीका में भले। हाँ ब्रिजराज जी खुलासा कर ही रहे। अच्छा तो यह बात को देखो, वाह इति अनादरे। वाह जो है वो अनादर के पक्ष में है। अनादर के पक्ष में मतलब यदि प्रार्थना करोगे तो, ये अनादर है। अनादर मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं करना, वाह अर्थ में नहीं हो। प्रार्थना नहीं करना ये जो पक्ष है, वाक्य विरोध वाला जो पक्ष है वाको अनादर कर जा रहा है। अपमान, अनादर मतलब अपमान के सेंस में यहाँ मतलब वाको खाली विपरीत अर्थ में यहाँ पे समझा रहे हैं कि यदि प्रार्थना करोगे तो क्या होगा। वाको यहाँ पे बिजराय जी कह रहे हैं कि वाह इति अनादरे अभ्युपगम्य दृश्यते। अभ्युपगम्य मतलब मान लो कि यदि वह बात को स्वीकार कर लें, वह बात को मान लें, वह बात को निर्णय कर लें कि हम प्रार्थना करेंगे ही, अभ्युपगम, तो हमें दूष्यते, हमें दूषण बता रहे हैं। क्या दूषण बता रहे हैं? तो कह रहे हैं कि प्रार्थिते मतलब प्रार्थन कृते ततः, यदि प्रार्थना करी जाए तब जो है प्रार्थनातः किम स्यात्, प्रार्थना करने से क्या होएगो? न किमपि, कुछ भी नहीं होएगो इत्यर्थः, ये अर्थ है। और आगे बता रहे हैं कि नहीं गजेंद्रस्य प्रार्थना तो मोक्षदानम किंतु स्वेच्छातः। आयो खुलासा हो उत्तरों में कि कह रहे हैं कि गजेंद्रस्य प्रार्थना तो मोक्षदानम न, गजेंद्र को जो है प्रार्थना के कारण मोक्षदान नहीं मिलो है, किंतु स्वेच्छातः। गजेंद्रस्य प्रार्थनातः नहीं मोक्षदानम किंतु स्वेच्छातः। अपनी इच्छा से ठाकुर जी ने आपको मोक्षदान दियो है। यदि ततः स्यात्, यदि प्रार्थना से यदि मोक्षदान मिलो हो तो प्राग जन्म नहीं है बस स्यात्। बिजराय जी कह रहे हैं कि पहले जन्म में मिल जाते, अब क्यों मिले आपको दूसरे जन्म में? जा जन्म में वो मैंने वाको गजेंद्र बनियो है, वह जन्म में वाको क्यों उद्धार भयो, मोक्षदान भयो? बाकी पहले वाले जन्म में वाको उद्धार क्यों नहीं भयो? सीधी सी बात ये है। तो वाको उदाहरण दे रहे हैं कि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। क्या बात है, बहुत सुंदर श्लोक है वैष्णव। ये अगर आप लोग गजेंद्र मोक्ष, यदि आपको ध्यान है कि गजेंद्र मोक्ष जो है अष्टम स्कंद के 3 अध्याय को पहला श्लोक है ये।
गजेंद्र के द्वारा भगवत स्तुति और वह संकट से मुक्त दोनों, ये तीसरा अध्याय है अष्टम स्कंद को। सुखदेव जी देखो क्या कह रहे हैं कि हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और जजाप परमम जाप। जजाप मतलब माने जजाप मतलब स्तुति करी, जप करवे लगे, ठाकुर जी की स्तुति करवे लगो। परमम जाप्य, जप के द्वारा प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, माने अपने पूर्व जन्म में जो स्तुति सीखी हती वह स्तुति के अनुसार माने या जन्म में भी स्तुति करी। आइए आपको समझ में। जजाप परमम जाप्य प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, तो ये वाक्य को आज या पंक्ति ने इतना हैरान किया मुझको, या पंक्ति ने पार्वती की वाणी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अर्थ ही नहीं लगा है। को अर्थ लगे ही नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं। कारण कि देखो इति वाक्यात तदानीम अपि प्रार्थनस्य तुल्यत्वात् कह रहे हैं कि वो प्रार्थना के तुल्य है। एक तरफ कह रहे हैं कि प्रार्थना के कारण मोक्षदान नहीं मिले है, ठाकुर जी की इच्छा के कारण आपको मोक्षदान मिले है, कह रहे हैं ना। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इति वाक्या तदानीम अपि प्रार्थना से तुल्यत्वात्, वो प्रार्थना के तुल्य हो गए। क्या कहना चाह रहे, कहना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को लग रही है पंक्ति? अरे तो यहाँ में मतलब प्रार्थना करवे सु आपको मोक्ष मिलो, और आप वहां में आज्ञा करे कि ठाकुर जी की इच्छा से मोक्ष मिले हो। यो हाँ आनंद जी, ये बात। अब देखो इतनी टेढ़ी पंक्ति हुआ है, ये पंक्ति कोई के बाप की नौकर नहीं है। पंक्ति रूट के बैठ जाए तो उनको मनाना पड़े। अब ये पंक्ति ऐसी लगी, लेकिन बहुत अक्कल चलाई तो या ढंग से आपको अर्थ समझ में आया कि या के पहले वालों जो उद्धरण दियो, जजाप परमम जाप्य प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, ये वाला जो अष्टम स्कंद को उद्धरण दियो, वह उद्धरण सु ये कहना चाह रहे हैं कि गजेंद्र ने पूर्व जन्म में भी प्रार्थना करी हती, और प्रार्थना करी हती मतलब स्तुति करी हती। पूर्व जन्म में स्तुति मतलब प्रार्थना हो गए, ये बात समझो। मूल कोई की स्तुति करना मतलब प्रार्थना करना हो। तो पूर्व जन्म में तो ठाकुर जी ने गजेंद्र को मोक्षदान नहीं दिए और या जन्म में दिए। तो यूं ब्रजराय जी कहना चाह रहे हैं कि या वाक्य सु तदानीम अपि प्रार्थना से तुल्यत्वात्, या जन्म में भी वो स्तुति कर रहे है और पिछले जन्म में भी उन्होंने स्तुति करी थी, तो तदानीम अपि तब भी प्रार्थना करी थी और या वक्त भी उन्होंने प्रार्थना करी है। लेकिन वहां वक्त देने को मूड नहीं है तो या जन्म में देने को मूड है। इतनी टेढ़ी पंक्ति है। अब आप देखो पंक्ति एकदम सरलता से आपको लग जाएगी। इति वाक्य तदानीम अपि प्रार्थना से तुल्य, तब भी वो प्रार्थना के तुल्य होती, और या वक्त भी अध्याय कर लो, या वक्त भी जो स्तुति करी है गजेंद्र ने वो भी प्रार्थना कर रहे हो। तो तब नहीं दियो तो वाकु मोक्षदान पहले जन्म में या वक्त देने को मूड। चलो ऑल राइट, या वक्त दे देंगे। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ना प्रभु। प्रभु तो कर्तुम समर्थ है, अकर्तुम समर्थ है। तो ये प्रभु ने अपनी पिछले जन्म में अकर्तुम सामर्थ्य प्रकट करी, या वक्त कर्तुम सामर्थ्य प्रकट करी है ठाकुर जी ने। चलो ये ऑल राइट, या वक्त तुमको दे देंगे। अब मेरे दिमाग में ऐसी फितूर चले कि बैठे बैठे कुछ भी सीखे आपने। एक शंका हो गई कि स्तुति को अर्थ प्रार्थना यदि है, यदि स्तुति को अर्थ प्रार्थना है तो यमुनाष्टक भी स्तुति तो है। तो यहाँ प्रार्थना प्रार्थिते व ततः किम स्यात् कह रहे हैं, स्वामी अभिप्राय में संशय है, प्रार्थना नहीं करना।
और वहां महाराज क्यों प्रार्थना कर रहे हो? ममस्तुत सन्निधौ तनुनवत्तम एतावता न दुर्लभ तमारति मुरुको मुकुंद प्रिय अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संकल्प। अब महाराज वहां यहाँ हमको ना पढ़ के महाराज आप स्तुति कर रहे हो, ये क्या चक्कर है? कोई पास है जवाब या को? यहाँ में भगवत सानिध्य तो भगवत भक्ति बढ़ावे की प्रार्थना है, या तनु के भी अलौकिक देव प्राप्त होने की प्रार्थना है, और वहां में रक्षा की प्रार्थना आती है, जो हाथी की जो प्रार्थना आती है। अरे वाह, फैंटास्टिक आनंद जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। एग्जैक्टली ये जवाब है, एग्जैक्टली ये जवाब है कि वो जो भक्ति के मूड वाली जो प्रार्थना है ना, भक्ति से अभिभूत होकर के जो अपन ठाकुर जी को जो स्तवन करें हैं, वो एक स्तवन जो है, वो एक स्तुति, एक विलक्षण स्तुति को प्रकार है, वो आपको प्रार्थना के अंग तैयार नहीं लेना चाहिए। और यहाँ जो है ज्ञानांग भूत प्रार्थना है, यहाँ पे अष्टम स्कंद में जो गजेंद्र मोक्ष है, या लिए आपको बाधा बताई जा रही है। बहुत बढ़िया। जय हाँ जय, यही बात तो थी लास्ट टाइम में, विकृत और अविकृत। अच्छा, शगुफा छोड़ ही दिया गोकुल ने। अच्छा, तो वासु क्या कहना चाह रहे हो? लास्ट टाइम में ये बात थी ना कि विकृत स्वरूप होना चाहिए कि अविकृत वाली, तो लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछे थे ना संध्या बहन ने। हाँ, कि प्रार्थना क्यों नहीं करनी, तो हमने ये जवाब दिए थे कि प्रार्थना करनी, पर वो विकृत ना होके अविकृत होनी चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हो कि हमने बराबर जवाब दिया, तो यूं कहना चाह रहे हो? नहीं जी, मतलब यही, हाँ वही मतलब है। कोई बात नहीं, राइट है। हाँ, तो मतलब जैसे ऐसी प्रार्थना तो हम कर सके हैं ना प्रभु से, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ये भगवत भाव से ही अभिभूत है। हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं ऐसी प्रार्थना। बापू आप प्रार्थना को नाम देके आपको स्तुति कह रहे हैं, बंधन सेम बात है, लेकिन अपने यहाँ सन्मुख में आपको जो है नहीं बोलने को नियम नहीं है। हाँ हाँ जय, वो तो समझे। अपने यहाँ जो है वो अनवसर में आपको बोलने को नियम। हाँ जय, क्योंकि जितने आश्रय भावात्मक पद हैं वो सारे जो है वो प्रार्थना के मूड वाले ही पद हैं। जैसे पिछली बार संध्या ने पूछी थी ये बात कि हम आंगो श्री गोपी जन वल्लभ वगैरह, ये जो प्रार्थना करी रहे ना अपन, वही साथ एक बात है, वो तो कोई कहानी नहीं है। जैसे आपको मैसेज किए थे, आपने रिप्लाई नहीं दिए, तो इसलिए मैंने आपको सामने से पूछे। नहीं, बहुत अच्छा हो, मेरे स्किप हो गई थी आपके दिमाग, आपने जो प्रश्न पूछा वो आप है ना, वो प्रश्न जो है वो ग्रुप में डाल दीजिए। आप वाला जो प्रश्न है वो ग्रुप में डाल दोगे तो क्या सबन को वो प्रश्न मिल जाए, है ना? वो क्या है कि उमंग फिर आपको डाल देगा अलग सुबह में। ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बहुत बड़ी जी, विनती और प्रार्थना एक ही है? वो श्रेया ना पढ़ रही है जी, मैं पूछ रही हूँ। तो क्या लगे? जिस नहीं चल रहा, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये दो, मुझे कभी सेम भी लगे, क्योंकि जैसे अपन रेगुलर बात करें तो अपन करें ना कि ठाकुर जी से विनती करें, तो अगर विनती हो सके तो वो प्रार्थना नहीं है फिर। हाँ ठीक है, गिट्टू तो को क्या लगे? मुझको सेम ही लगे दोनों, विनती और प्रार्थना। विनती और प्रार्थना सेम ही लगे, मतलब प्रार्थना वर्ड यूज नहीं करें अपन ज्यादा पुष्टि मार्ग में, विनती ही यूज करें। हाँ अच्छा, उमंग क्या ख्याल है? एक पता नहीं, शायद प्रार्थना सु वर्ड सु प्रॉब्लम है अपन को, या लिए शायद यूज
परंतु एक पक्ष जो बहन को है वही है कि प्रार्थना और विनती सेम लग रहा है, पर वो अपन क्या बोले ना ना पुष्टि मार्ग में प्रार्थना न हो, आपने तो विनती करिए, तो एक वो पक्ष भी आ जाए क्योंकि अपन महाप्रभु जी के थ्रू जा रहे हैं ना, कहीं भी अगर आरोग्य की भी विनती है तो महाप्रभु जी की कहानी, तो ऐसे अभी 2-3 शब्द आते जाएंगे, विनती है, कहानी है, विज्ञप्ति है, प्रार्थना है, ये सारे एक ही मतलब थोड़े थोड़े शेड टोन डाउन होते होते वो नीचे जा रहे हैं। जितनी दैन्यता अपन दिखा रहे हैं ना, मतलब पुष्टि मार्ग में सेवकता की जो दैन्यता है वो प्रार्थना, स्तुति, विज्ञप्ति, विनती या कहानी, ये सब में कहीं ना कहीं वो टोन डाउन करके जा रहे हैं। मतलब इफ एट ऑल वाको प्रार्थना भी कहे तो वो ऐसी प्रार्थना नहीं कह सके अपन कि जहाँ में हम लोग ये भूल जा रहे हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा व्रजभक्तन के भावन से कर रहे हैं और एक सेवक की भावना से कर रहे हैं। क्योंकि प्रार्थना कभी कभी है ना, वो एक भाव ऐसा आ जाए कि पूर्ण महात्म्य की बात आ जाए प्रार्थना में, और जब भी सेवा में अपन है तो सेवा में पूर्ण महात्म्य हम लोग जो है भले ही वो हो गए हैं अपने यहाँ, पर वो हमेशा महात्म्य ज्ञान पूर्वक हो जाए, तो वो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह जो है वो महात्म्य ज्ञान जो है वो पूरक हो जाए। पर वो मैं समझाना ऐसे चाह रहा हूँ कि वो फुल महात्म्य ज्ञान नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ महात्म्य ज्ञान नहीं है, या लिए वो विनती शब्द इंट्रोड्यूस भयो, और जो टोन डाउन प्रार्थना है मैं वैसे समझू तो विनती, कहानी और विज्ञप्ति, जैसे गुसाई जी की भी विज्ञप्तियां हैं, अगर अपन वाको टोन देखे तो वो टोन एक तरह से बाहर रूप से देख ले जाए तो वो की छुपी बात गुसाई जी मांग रहे ऐसो लगे, पर वो गुसाई जी को वे ऑफ सेइंग जो है वासु उनको नाम विज्ञप्ति है, ना कि प्रार्थना है ऐसे। तो मैं समझू कि सारी जो शब्द है वो शब्दावली, एक तो क्योंकि पुष्टि मार्ग को एक दैन्य को भाव ज्यादा रखना है, पर इतना भी ज्यादा नहीं रखना कि दैन्य में इतनी दूरता आ जाए कि आप ही महान और हम पूर्ण सेवक, तो हे प्रभु आप हमें ये दीजिए ये दीजिए ये दीजिए, वो भी नहीं आ जाए। इसलिए वो विनती आ जाए कि हम विनती कर रहे हैं, अभी आपकी इच्छा आपको देना है नहीं देना है, वो हमेशा वो अंडरलाइन हम लोग दे ही दे कि नहीं वो आपकी इच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो तो हम सिर्फ इतना ही कर सके ऐसे। मुझको हमें जो बात लगे है, मैं श्योर नहीं हूँ कि आप लोग या बात को कन्विंस्ड हो कि नहीं, लेकिन जहां तक मुझको लगे कि इच्छा, कामना और प्रार्थना, इनमें ग्रेडेशन को फर्क है। जैसे एक प्राथमिक स्तर पे अपने मन में जो भी कुछ एक इच्छा हो, कामना हो, वाको अपन इच्छा कहेंगे। इच्छा थोड़ो गाढ़ रूप ले ले तो वाको कामना कहेंगे, और वासु यदि गाढ़ रूप लेवे तो वाको फिर प्रार्थना कहेंगे, और वासु भी यदि गाढ़ रूप ले ले तो फिर वाको लोभ कहेंगे, और वासु भी गाढ़ रूप ले ले तो वाको मोह कहेंगे। ऐसे ग्रेडेशन आ सके है शब्दन में आपको कैसे प्रकट करेंगे अपन, तो इन्हीं शब्दों से प्रकट किया जा सके है। लेकिन मैं कहना ये चाहूँ कि अपने यहाँ चाहे तुम लोगों ने बहुत सारे शब्द बोले, अभी विनती बोली, प्रार्थना, वो और क्या बोलो, कहानी, विज्ञप्ति, और ये सब शब्द तुमने वापरे, विज्ञप्ति, कहानी, विनती, ये सब शब्द वापरे। तो एक बात समझो कि जहाँ भक्ति से अभिभूत होकर के कोई भी बात यदि कही जा रही है प्रभु और प्रभु के परोक्ष अवस्था में, वो अपने आता होते, लेकिन प्रभु के प्रत्यक्ष रूप से प्रभु को अपन कुछ भी न प्रार्थना न विज्ञप्ति न ऐसा कुछ कह नहीं सके। लेकिन एक बात जरूर है, वो कहानी जो है ना वो प्रार्थना नहीं है एक्चुअली। कहानी तो अपन ठाकुर जी को उनके प्रिय की याद दिला के प्रभु को कुछ अरोगवाना चाह रहे हैं, वाको अपन कहानी कह रहे हैं, कि जैसे अपन महाप्रभु जी की कहानी दे रहे हैं क्या अरोग हो, भक्तन की कहानी दे रहे हैं क्या अरोग हो, तो जिनको आपको मैंने उनको वास्ता देना, सरल शब्दन में कहूँ तो कोई को वास्ता दे के कोई से कुछ काम करवा लेना, वो टाइप की कहानी है। तो वो अपने यहाँ बहुत मधुर भाव है वाको। जैसे अपने यहाँ कहा जाए कि भाई कितने एक वैष्णव ने मुझसे पूछी थी कि बैठक जी में कौन की कहानी देनी, यदि महाप्रभु जी की झारी भर रहे हैं या महाप्रभु जी को मिश्री भोग कर रहे हैं,
तो मैंने कहा ऑफ कोर्स दामोदर तो हंसानी जी की कहानी देना, કારણ કે दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। भाई सब तो महाप्रभु जी को उनकी कहानी तीर कर सकते। तो कहानी एक अलग चीज है, लेकिन जहां तक विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति थोड़ा स्ट्रांग बात है। और जहां तक ये अभी अपना विषय जो चल रहा है, ये परी ने जो पूछा प्रश्न कि विनती और प्रार्थना एक है क्या अलग है, तो मुझको लगे कि विनती और प्रार्थना अलग है। प्रार्थना में थोड़ा जो शेड आ रहा है अर्थ को, वो अपनी कुछ पर्सनल इच्छा को भी शेड वहां में आ रहा है, वाको अपन प्रार्थना कह रहे हैं। नहीं आता तो जरूरी नहीं है आवे ही, लेकिन 90% वहां में अपनी कुछ लौकिक इच्छा को भी शेड आता होने से प्रार्थना को निषेध किया जा रहा है। लेकिन जो विनती है वो बिल्कुल भक्ति भावात्मक मूड वाली बात को अपन विनती कह रहे हैं, वाको अपन प्रार्थना कह ही नहीं रहे हैं। विनती तो एक मनोरथ है अपना, जैसे अपने यहाँ पद आ के सखीरी याद देवावत रही, कब हूँ समय पाए दशा हमारी, कब हूँ जुगल सो रही, सखीरी याद दीवावत रही। तो देखो वो प्रार्थना नहीं है, अपन ठाकुर जी को कंपेल नहीं कर रहे हैं विनती में, विनती में कंपेल नहीं कर रहे, प्रार्थना में अपना कंपल्शन झलके है, याली वाकी ना पाड़ी जा रही है। कहीं कि वहां में अपनो भार माने प्रभु से करवाने पे जाता है। मैं यो कहना चाहूँ कि प्रभु अपनो काम कर दे, बस याके पर जोर जाता है, झोंक अपनी भाव की बात तरफ जाता है, याले को निषेध किया जा रहा है। कहीं कि प्रभु जो है स्वतंत्र हैं, अपनी निजी इच्छा से करे हैं, अपने प्रार्थना करे सु करे नहीं। मेन बात ये कि यदि अपन अपना प्रार्थना कर भी दे ना प्रभु को, तो प्रभु करेंगे वही जो प्रभु ने कहा है, और वही की ये सारी रामायण यहाँ पे गाई जा रही है। ख्याल आया ना परी? तो कितना सेटिस्फेक्शन पता नहीं, अभी भी तेरे प्रश्न शेष है कि नहीं? हाँ जी जी क्लियर है। क्लियर है। तो वही बात को आगे बढ़ाते भाई देखो ब्रिजराज जी कह रहे हैं कि यदि प्रार्थना तो गजेंद्र ने तब भी करी थी और अब भी करी है, लेकिन ब्रिजराज जी आपको उदाहरण या बात को याद दिलाना चाह रहे हैं कि प्रभु अपनी निज इच्छा से कर रहे हैं। प्रार्थना से यदि सुनते होते और प्रार्थना सुन के यदि मोक्षदान करना हो तो ठाकुर जी को, तो पूर्व जन्म में कर देते, या जन्म में क्यों करते? या जन्म में कर रहे हैं, या को मतलब ये है कि वो पूर्व जन्म वाली अपनी देखो भागवत साफ कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में सीखी वही श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तो या वक्त भी वो स्तुति कर रहे हो है, पूर्व जन्म में भी स्तुति कर रहे हो है, तो वो पूर्व जन्म वाली स्तुति को दोहरा रहे हो है, तो या वक्त भी वो प्रार्थना कर रहे हो है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा या में कारण है करके ठाकुर जी को काम को गजेंद्र को कार्य है। ख्याल में आया ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किंतु कार्य कब हो गए हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 बात गिना रहे हैं ब्रिजराज जी, तो 4 बात आप लोग नोट डाउन करके रख लो। विचारितस्य, मर्यादा स्थापनस्य, दूसरी बात मर्यादा स्थापनस्य, तीसरी बात भक्त्या दोषस्य, और चौथी बात स्वस्वरमात्मत्व ज्ञापनादेश। ये 4 बात ब्रिजराज जी गिनाना चाह रहे हैं। चार बात के स्वेच्छा तय ठाकुर जी अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। कब स्वेच्छा से कर रहे हैं कि इन 4 में से कोई एक बात हो। कौन सी बात हो? तो कह रहे हैं कि विचारितस्य, प्रभु ने जो खुद विचार है प्रभु वो करे, वाको स्वेच्छा करके जा रहे हो। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, जो है ना वह निजेच्छात को व्याख्यान यहाँ कर रहे हैं।
उमंग आया ख्याल में? वो निजेच्छा को व्याख्यान यहाँ पे है। निजेच्छा मतलब कौन से प्रकार की निजेच्छा? तो क्या विचारित, प्रभु ने जो विचार रखे है कि मैं ऐसे करूंगा। सेकंड, मर्यादा स्थापन से, कोई मर्यादा को स्थापन करने के लिए, मर्यादा के स्थापन करने के लिए, जैसे वाबखत जो है गजेंद्र ने ज्ञान के अंगभूत जो प्रार्थना है, स्तुति है, वो करी थी, तो वो मर्यादा अंगभूत थी। लेकिन या बखत जो स्तुति कर रहे हो है ना, वो भक्ति से अभिभूत होके कर रहे हो। प्याले ठाकुर जी को मूड आया देने का, चल ठीक है करो। कैसे पता चली? होमवर्क में आप लोग ये देखिए कि 29 श्लोक तक, दूसरे श्लोक से लेके 29 श्लोक तक, यदि आपके पास भागवत जी है अभी तो देख लो, नहीं तो अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से 29वें श्लोक तक स्तुति चली है। और वो जो स्तुति गजेंद्र ने करी है, फैंटास्टिक स्तुति है। आपको शुद्धाद्वैत बोले हो गजेंद्र, वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी। बाकी बात देखो 31वें श्लोक में, तम तदवत आर्तम उपलभ्य जगन निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भि। देखो अनुवाद में आपको बताऊं कि क्या भागवतकार कहना चाह रहे हैं कि विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने ये देखियो कि गजेंद्र जो है अत्यंत पीड़ित हो रहा है, आर्त है। तो जो आर्त है ना, वो भक्त को लक्षण। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता में ठाकुर जी जिसको आज्ञा कर रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। वहां में सो जो आर्त की जो वैरायटी है, आर्त मतलब दुखी, वो भक्त को लक्षण है। तो या बखत पता चले अपने को कि ये जो आर्तता है बाकी वो भक्ति के कारण बाकी आर्तता प्रकट हो रही है, आर्तत्व प्रकट हो रहा है करके ठाकुर जी को मूड आया देने के लिए। तो ठाकुर जी ये भक्ति की मर्यादा को स्थापन करना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझको आपको फलदान करना या मोक्ष दान देना। वह बखत मर्यादा पूर्वक प्रार्थना करी थी गजेंद्र ने, यानी ठाकुर जी को मूड नहीं आया। तो क्या बखत भक्ति की मर्यादा को स्थापन करने के लिए ठाकुर जी को मूड है तो मोक्षदान कर। तीसरी बात, भक्त्या दोष। भक्त्या दोषस्य मतलब एक बात समझो कि भक्ति को, ये जो तीसरी बात बता रहे हैं कि भक्ति से जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तब भी ठाकुर जी स्वेच्छा से ये काम कर। भक्त्या तोषस्य, तोष मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, भक्त्या मतलब भक्ति के कारण। और चौथो, स्व सर्वात्मत्व ज्ञापनादेश, माने ठाकुर जी अपनी सर्वात्मकता को बोध जब कराना चाहें तब अपनी स्वेच्छा से ठाकुर जी दान करें। आई समझ में? ये स्वेच्छा से ये 4 परिस्थिति में ठाकुर जी कार्य करें। तो याली है वहां कहो है स्वेच्छा तो अन्यथा नयमाम यत्र ते मन इत्यत्र न अंतर्दध्या। ये जो श्लोक है वैष्णव, ये 10वें स्कंद के तामस फल प्रकरण के दूसरे अध्याय का श्लोक, जहाँ प्रभु के मने ठाकुर जी अंतर ध्यान भय हैं, वह अध्याय का श्लोक है। मने रासलीला का प्रारंभ भयो 29वें अध्याय में, और 3वें अध्याय में ठाकुर जी ने उनके साथ जो लीला करी और वह गोपी जनन को ये मद हो प्रकट हो गए कि
अब मोसु चलो नहीं आ रहा है, अब मोको कंधा पे उठा लो। ये प्रार्थना करें। तो पूछ रहे थे ना उमंग कि ब्रिजराय जी ने आपको कहाँ संदर्भ दिया है, ये यहाँ संदर्भ दिया है। एक गजेंद्र की बात बताई और दूसरा ये ब्रिजभक्तन की बात बता रहे हैं। तो जब ब्रिजभक्तन ने ठाकुर जी से ये विनती करी कि उनको सौभाग्य मत हो गया ब्रिजभक्तन कि मैं कुछ ज्यादा मानवती हूँ, मेरी ठाकुर जी पे ज्यादा हुकूमत चल रही है, यही तो ठाकुर जी हमारे संग लीला कर रहे हैं। तो उन लोगों ने विनती करी ठाकुर जी से कि मुझको आप कंधा पे उठा लो। जैसे कोई मानवती जो स्त्री होवे, वो यदि अपने प्रियतम को यदि प्रेम चाहना चाह रही है, प्रेम प्राप्त करना चाह रही है, तो वो यही तरह से कहेगी नहीं कि मैं चलो नहीं जा रहा, मुझको उठा लो। मत में चूर होकर के ब्रिजभक्तन ने भी ये अनधिकार चेष्टा करी और ठाकुर जी की उंगलियन पे चढ़ना चाहे। भागवत साफ लिखा है ये बात, भागवत में स्पष्ट लिखी हुई ये बात। उंगलियन पे जैसे चढ़ना चाहे और ठाकुर जी के अंतर ध्यान। श्री कृष्ण के विरह में जो गोपियन की जो दशा है वो ये अध्याय है। तो ब्रिजराय जी क्यों कहना चाह रहे हैं कि अन्यथा नयमाम इत्यत्र न अंतर्ध्यान। इन श्लोक के अनुसार ठाकुर जी अंतर ध्यान नहीं होते। यदि प्रार्थना सुन के यदि कार्य करने वाले ठाकुर जी होते, ठाकुर जी को स्वभाव वैसा हो तो कि प्रार्थना कर लो तो वैसे कर दें ठाकुर जी, अपनी इच्छा सुनी करें, जैसे प्रार्थना करो वैसे करें। तो प्रार्थना तो ब्रिजभक्तन ने भी करी थी कि मुझको कंधा पे उठा लो, क्यों नहीं उठाया? अगर ब्रिजभक्तन के प्रार्थना के हिसाब से करते तो न अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं होते प्रभु। लेकिन अंतर्ध्यान तो भय है, यासु ये पता चले कि ठाकुर जी स्वेच्छा था, अपनी इच्छा से करेंगे। यानी अथ अपेक्षित दानम आपातता प्रार्थनैव चेद आद्रियते। लेकिन अब कह रहे हैं कि मान लो तब भी तुमको जो चाहिए, अथ अपेक्षित दान, तुमको जो ठाकुर जी से दान चाहिए वो यदि तुम ठाकुर जी से मांग ही ले रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो कोई के बाप की भी, मांग ही ले रहे हो, चलो हम तो मांग ही लेंगे, तो भाई मांग लो। कारण कि प्रार्थना ही वो चेदाद्री है, तुमको यही पक्ष ज्यादा बापू आदर देना अच्छा लग रहा है कि नहीं प्रार्थना तो करनी चाहिए, कुछ भी हो। वहां में कोई इतनी नुकसान की बात नहीं, कहने वाला कहते रहो, पर भले महाप्रभु जी के प्रार्थित तक के अनुसार स्वामी है संशय, मांग लेना चाहिए ना, जाने में नुकसान क्या है। तुम यदि कन्विंस्ड नहीं हो और वह ढंग से यदि तुम मांग रहे हो प्रभु से, तो पुरुषोत्तम जी बड़ी गजब की बात बता रहे हैं कि दो नुकसान तुमको उठाने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि तदापि काल विलंब, तुमको जो फल चाहिए तो वो काल, आपको काल में विलंब कर देंगे, आपको काल को विलंब कर देंगे। अब वो कितनों काल विलंब करेंगे विचार ने नहीं लिखी, लेकिन समझ जाने की बात है कि काल विलंब में क्या हो रहा है। तो काल को स्पेन 1 सेकंड से लेकर के अनेक जन्मन तक भी हो सके, आपको खुलासा नहीं है। और दूसरा जो नुकसान होगा वो क्या है, तो कहने के फल व्यभिचार है, फल में व्यभिचार कर देंगे, मैं हल्को फल दे देंगे। तुमने सोना मांगो है तो एल्यूमिनियम दे देंगे, वहां तक एक उदाहरण है कि भाई वहां में फल में व्यभिचार हो जाएगा, माने जो तुमको चाहिए तो वैसा नहीं मिलेगा। जैसे अपन को बहुत महंगी चीज लेने हो है और अपने को अभी चाहिए तो, और अपने पास अवेलेबल सोर्सेस नहीं हो है, तो अपन काम चलाओ वाली ले ले कि नहीं, चलो अभी आपको काम चला लो। ऐसे ठाकुर जी कह देंगे चलो ये ले लो,
भी ठाकुर जी फल में व्यभिचार कर देंगे, चलो ये ले लो। तो फल व्यभिचारेण च अन्यथा सिद्धम, ये अन्यथा सिद्ध बात, यहाँ में तो कोई कहने वाली बात नहीं। ख्याल आया ना आपको? यहाँ लिए या के बाद वाले पंक्ति में देखो, या की बाद वाली पंक्ति में कह रहे हैं, जी मैं मुझको ये फोर्थ वाला जरा आप वापस रिपीट समझा सकते हैं? फोर्थ वाला? जी जी, फोर्थ वाला तो सर्वात्मत्व माने खुद की सर्वात्मकता ज्ञापन आदेश, माने खुद की सर्वात्मकता को ज्ञापन कराना चाह रहे हैं, तब अपनी निजी इच्छा से करते हैं। जैसे एक बात समझो, एक सिंपल सी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा आपने आनंद जी, लेकिन एक बात सोचो कि जहाँ गीता में विश्व दर्शन वाला अध्याय है, विश्व रूप दर्शन, वहां ठाकुर जी ने अर्जुन ने प्रार्थना करी है कि ठाकुर जी को कहेंगे आके पहले विभूति योग गए 10वां अध्याय, विभूति योग में ठाकुर जी ने तरह तरह की बात बताई कि मैं ये हूँ, स्तोत्रन सामास में जानना भी, स्तोत्रन में मतलब वो बहने वाली चीजें में मैं गंगा हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात बताई। तो अर्जुन की इच्छा हो गई, अर्जुन ने प्रार्थना कर दी कि महाराज आपके विष्णु को दर्शन कराओ ना। तो अर्जुन की इच्छा से वहां पे ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए, खुद की सर्वात्मकता को ज्ञापन करने के लिए वहां प्रभु ने अपना विश्व रूप दर्शन बताया। ख्याल में आया ना? अपनी निजी इच्छा से। जैसे एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा आपको कि जब वक्त ठाकुर जी शांति को प्रस्ताव लेके राष्ट्र की सभा में पधारे कि भाई शांति संदेश पांडवन की तरफ से लेके गए कि पांडवन को और कुछ भी नहीं चाहिए, खाली 5 काम आप दे दो, और वाकई में दुर्योधन ने इनकार कर दिया। अब दुर्योधन कोई हिसाब से मानने तैयार नहीं होता, तो वहां भी ठाकुर जी ने अपनी सर्वात्मकता को प्रदर्शन किया, पहचाना में। तो सर्वात्मकता माने ठाकुर जी वो अपनी कोई ने विनती नहीं करी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से ठाकुर जी वो काम कर रहे हैं। तो जब ठाकुर जी अपने को सर्वात्मकता को ज्ञापन कराना चाहें, मर्यादा को स्थापन कराना चाहें, और भक्ति से प्रसन्न जब हुए हैं, तब जाकर के और दूसरों खुद ने जो विचारो है वो जब करना चाहें, वाकु स्वेच्छा तो करना चाहिए। ऐसा ब्रजराज जी आयो ख्याल में? जी 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 जी। अब देखो, अब ये परी वाली बात आ रही है, ब्रजराज जी कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जो परी के मन में शंका है कि अर्थ सापी चेत परी रिये तरही। अर्थ सापी चेत मतलब आवाज नहीं गई ना? आ रही है ना आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, अतः सापी चेत, अगर मान ले अपन, सापी मतलब वो बात मान ले कि प्रार्थना करने से मांगी भाई ठाकुर जी दे में, कथनचित परी रही है ना? यदि ठाकुर जी देनो भी चाहते हो प्रार्थना करने के कारण, सा भगवद अभिप्राय निश्चय कृता प्रार्थना न तो स्वामी अभिप्राय संशयकारी। एक बात समझो
कि सा भगवद अभिप्राय निश्चय कृता प्रार्थना न तो स्वाम्य अभिप्राय संशय काली। जब ठाकुर जी कोई भी हिसाब से कोई काम करना चाह रहे हैं तो भगवद अभिप्राय निश्चय कृता प्रार्थना। प्रार्थना आदमी कब करे कि जब भगवान को अभिप्राय खबर हो तब प्रार्थना करे। जैसे अपन कोई के साथ रहते हो, दिन रात रहते हो, तो आपको अभिप्राय अपने को समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो यदि अपन अपने डे टू डे लाइफ में यदि अपन कोई से कुछ मांग रहे हैं तो वो अपन अभिप्राय को जान के मांगते हुए, वो अपनी डे टू डे लाइफ की स्टोरी है। लेकिन जहां तक ठाकुर जी के साथ यात्रा का प्रश्न है, न तो स्वाम्य अभिप्राय संशय का, जहां स्वामी के अभिप्राय में संशय हो रहे हैं वक्त अपन कोई वस्तु प्रभु से मांग ही नहीं पाए। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रभु कब क्या क्यों और कैसे करना चाह रहे हैं ये कोई को खबर नहीं, टॉप सीक्रेट है, ये तो पता ही नहीं चल सकता। ख्याल में ख्याल ये कह रहा है कि तथा सती तत्रापि इच्छैव कारणत्वेन पर्यवस्यति इति तत्र प्रार्थनाया व्यापारता मात्रं शेष्यति। संशय कालीन यास्तु तदापि न। माने जैसे एक अकेले बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये पंक्ति को समझने के लिए। जैसे लीला में जैसे ठाकुर जी और स्वामी जी की कोई लीला चल रही है, जैसे अपने हम मान के पद आ रहे हैं। मान के पद में जो है जैसे एक बहुत प्रसिद्ध पद है कि आवत जावत हो हार परेरी, हो चौगान की गेंद बहेरी। कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि जा सामने जी कैसे किया दूती को, और सामने जी ठाकुर जी को कह रहे हैं कि जा तो ऐसे किया, तो वो दूती कह रही तो हो तो चौगान की गेंद बहेरी। तो एक बात समझो कि जो दूती की बीच की जो सिचुएशन है वो ठाकुर जी का अभिप्राय को जान करके वह तरह की प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी के मन में क्या है वो वह दूती को खबर है, या लिए वो वह तरह से ठाकुर जी को मनाती है। लेकिन जहाँ वक्त संशय रहे ठाकुर जी के मन में, वास्तव में अपनी प्रार्थना प्रयोजक नहीं बन सके है। ये बात है जब अपन को जब वक्त अपने को थोड़ी सी भी हिंट होवे ना, वहां वक्त यदि अपन प्रभु से कुछ कहे ना तो वो अपने को पता चल जाए कि हाँ ठाकुर जी के मन में ये बात है। जैसे एक उदाहरण के लिए और बात बताऊँ कि जैसे तामस फल प्रकरण को प्रथम अध्याय रासलीला का प्रारंभ, ठाकुर जी ने वेणुनाथ करके बुलाया सारे ब्रज भक्त। एक तो आपने बुलाया, और जब सब ब्रज भक्तें आ गई, सब गोपिकाएं वहां पे आ गई, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई प्रतियात ग्रहम, घर चली जाओ। अब महाराज एक तो आपने बुलाया और ऊपर से आप घर जाने के लिए गए, तो आपने बुलाया क्यों? या कोई जस्टिफिकेशन तो मांगेगा कि नहीं, कोई भी मांगेगा। कि जाको बुलाया वाको सुनाई दियो है वेणुनाथ, वेणु से बुलाया है, तो वेणु जो है हमारा वक्त मोबाइल की तरह काम किया होगा, तो आपको घंटी बजी जाके। तो जिनको सुनाई दियो वो गोपी जन रास में माना ठाकुर जी के पास आई हैं, वे गोपी जन, और जब उनके पास आ गए तो ठाकुर जी ना पाड़ रहे कि तुम घर चले जाओ। तो वक्त ठाकुर जी को अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी को भी अभिप्राय ये है कि ये नहीं जाए, और वह बात को अभिप्राय जान करके ठाकुर जी से झगड़ रही हैं कि जो है हम तो, तुम जो कह रहे हो कि तुम घर चली जाओ, ये घोर रात्रि का समय है, और ये स्त्रियन को जो है तुम सुमध्यमा हो, तुम कुलीन जाति की स्त्रियां हो, तुमको रात को पर पुरुष के साथ या तरह से अकेले वन में तुमको रहना नहीं चाहिए, घर लौट जाओ। तो ठाकुर जी के अभिप्राय को समझ के काउंटर आर्ग्यूमेंट ब्रज भक्तें कर रही हैं
कि तुम कह रहे हो कि तुम पर पुरुष को देख के जो है वो है लोग क्या सोचेंगे, तो पर पुरुष तो अभी हम जिनके साथ रह रही हैं वो पर पुरुष है, हमारा आदि पुरुष तो आप ही हो। अब ये देखो ठाकुर जी का अभिप्राय जान के, ठाकुर जी से प्रार्थना ही नहीं कर रही है ना, ठाकुर जी से प्रार्थना करने का आप क्यों कह रहे हो, कुछ आवे के लिए मत बोलो, टोन जरा उग्र, बाकी है वो प्रार्थना, समझिए बात को। तो जा वक्त अपने को थोड़ी सी भी हिंट है ठाकुर जी के अभिप्राय की, और वह वक्त अपन वह अभिप्राय को समझ करके काउंटर आर्ग्यूमेंट यदि दे रहे हैं, तो ब्रजराज जी कह रहे हैं तत्र प्रार्थनाताया व्यापार मात्र, व्यापारता मात्र से वो प्रार्थना व्यापार बने, तब एक दूसरे को कन्वे करने के लिए। लेकिन जा बखत संशयकालीन अस्तु तदपि, जा बखत ठाकुर जी का अभिप्राय पता ही नहीं चल रहा है अपने को, वह बखत यदि तुम प्रार्थना कर रहे हो तो वह बखत वो प्रार्थना कोई भी तरह के प्रयोजक नहीं करते हैं। आई समझ में? पंक्ति थोड़ी टेढ़ी है जी 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 है ना। तो ये कह रहे हैं प्रत्युत्तर अधीरत्व ज्ञापकतया क्रोधोपेक्षा, क्रोधोपेक्षावहतया व बाधकत्वच्च। देखो कितनी वाली बात कर रहे हैं, उल्टो प्रत्युत्तर अधीरत्व ज्ञापकतया, प्रार्थना अपनी अधीरता को बता रही है कि अपन कितने अधीर हैं। क्रोधोपेक्षावहतया व बाधकत्वच्च, मतलब ठाकुर जी जो है वो अपनों उपेक्षा कर सके, ठाकुर जी क्रोधित हो सके हैं, ऐसी बात को सुनकर अपनी प्रार्थना की बात वाकई अपने को परवाह नहीं है, वो अपन सोच ही नहीं पा रहे। एते नहीं वो भ्रमकालीनापि व्याख्यते, यानी एक बात समझो, भ्रम में एक बात समझो कि ऐसी जो है ऐसे टाइप की जो प्रार्थना है वो जरूर अपने को बाधा पैदा कर सकते हैं, जहाँ वक्त संशयकालीन व्यवस्था हो कि अपन ठाकुर जी को अभिप्राय जान नहीं पाते, वास्तव में वह परिस्थिति में यदि ठाकुर जी कुछ भी मांग रहे हैं तो वो भ्रम पैदा कर सके है, अपने को ठाकुर को क्रोध दिला सके और ठाकुर जी क्रोधित हो सके। ठाकुर जी यदि क्रोधित हो जाए तो अपने उल्टे नुकसान है, यानी ये बेटर वे है कि प्रार्थना नहीं करें। मुझको लगे अपन यहाँ रखें, अभी ब्रजभक्तन को और उदाहरण आएगा, ब्रजभक्तन की बात और आने वाली है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। क्योंकि ब्रजराज जी की टीका ऐसी है कि एक एक पंक्ति को स्वारस्य समझे बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकें। कि ब्रजराज जी ने बहुत ही वो डीप एनालिसिस किए है प्रार्थना को, कहीं कि बहुत अभी तो 8-10 पंक्ति याद रखी है, उल्टो नहीं 12 पंक्ति, 12 एक पंक्ति और है टीका में, उनको अपन शांति से नेक्स्ट क्लास में या फिर दूसरे श्लोक को अपन पूरा कर लेंगे। आज के सेशन में अपन बस इतना नहीं रखेंगे, कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, कुछ है शंका? साधारण शंका है कि जो ब्रज भक्तन को बात आई कि जो प्रभु ने कंधे पे चढ़ाई की विनती की, प्रार्थना करी और प्रभु अंतर्ध्यान भये, तो जो गोपी हती तो उनने तो ये मतलब अपन एक रस मर्यादा के रूप से बात करे तो एक स्त्री हती जो आपको प्रभु ने चूज कियो तो अपनो मान्य रूप से मत तो प्रकट करे, तो हमें तो कुछ गलत तो नहीं कियो तो वहां जो ऐसा है कि कोई भी प्रकार के संबंध हो, आप कह रहे हो कि गलत नहीं किया तो, लेकिन गलत याली है भाई कि ठाकुर जी के ऊपर चढ़ना चाहे बंधा,
अपन को अनुचित याली नहीं लग रही। आज के जो रिलेशन है, आज के जो रिलेशन सोच रहे हो तो कुछ अपने को गलत नहीं लगे। कहीं की नायिका यात्रा की डिमांड करती हो है नायक, मान लो, तो अपने को उचित अनुचित नहीं लगे। कहाँ भले कोई बात नहीं, उठा लो कंधा पे केरते, हमें क्या भाई, उठा लेना यार। लेकिन जहाँ वक्त अपन भक्त और भगवान के रिलेशन में या तरह की बात सोच रहे हैं, तो अपन ये कैसे कह सकते अपनों मेरो पैर तेरे हाथ पे आते। नहीं ठीक, सही बात। और व्रज भक्ति तो जानती है थे ना, वो तो कही थे ना कि न खलु गोपिका ने, नंदन फिर भी भगवान, क्यों तो ये तो जानती है थी। फिर भी क्यों कह रही है? जी जी जी। देखो अज्ञानी जो है ना, बापू कोई भी अपराध क्षमा है, और जानकार को कोई भी अपराध क्षमा नहीं है। मैं भी कहो जाए सुखने किम बहुना, जानकार को ज्यादा क्या कहना। ख्याल में आया ना, एक बहुत मीठो प्रसंग है महाभारत में। जब ये पांचों पांडव जो हैं वो विद्या अध्ययन करके घर लौटे, और वहाँ वक्त जो है एक अपराधी को सामने लाया जाए, और वाकू तुमको यदि राजा बनाओ है तो तुम वहाँ को क्या निर्णय करोगे, तुम वहाँ को क्या न्याय करोगे। एक अपराधी ने एक भयंकर अपराध किया है, तो वाकई हिसाब से युधिष्ठिर निर्णय दे, वो प्रसंग पूरा है, देख लीजिए महाभारत में के माने युधिष्ठिर ने वाली आपको इतना कठोर निर्णय दियो कि ये आदमी को मैं कठोर निर्णय याद ही दे रहा हूँ कि ये आदमी ने ये वर्ण से ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो सब वर्ण को शिक्षा देने वाला व्यक्ति है, वो ये गलती कैसे कर सके। अगर एक क्षत्रिय हो तो वहाँ को अपराध अर्ध हो जाता, वैश्य हो तो वहाँ को अपराध फिर और भी अर्ध हो जाता, और शूद्र हो तो वहाँ को क्षमा कर दिया जाता। लेकिन यदि ब्राह्मणों का यदि कोई अपराध कर रहे है तो वहाँ को कठोर सजा देनी। हाँ बेचते हैं बोल। जैसे वो आपसी ने जो आज्ञा करी ना कि अभिप्राय जान के फिर मतलब अभिप्राय नहीं मालूम है तो बिल्कुल ही प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए। और आपसी ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक व्रज भक्तन को और एक और दूसरों पर, और भी एक एग्जाम्पल आप श्री देते तो ज्यादा क्लियर होतो। वो नहीं समझ में आयो कि अभिप्राय अगर आपको हिंट है तो फिर वो काउंटर प्रार्थना कर रहे हो तो ठीक है, वो नहीं ख्याल आयो, क्लियर नहीं भयो। नेक्स्ट टाइम देखेंगे आपको। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये विषय और चलने वाला है नेक्स्ट क्लास, तो वहां से ले लेंगे आप, ओके, कोई पंक्ति से ले लेंगे। हाँ जरूर क्लियर करें। तो यहाँ रखें आप, आश्रय को पद करें हैं। जी जी जी। हाँ, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जुग समाज अंधेरो भरोसो, इन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासों हो यदि दूर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोन को चेरो भरोसो, इन चरणन के।
सर्वोच्च मेरा सरद है भगवत